हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर कहाँ से? घटना चक्र का थ्योरी डिस्कस करें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के लिए तो हम घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव डिस्कस ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जितने भी जीएस बुक है खासकर यूपी पीसीएस के लिए, उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ठीक से कवर नहीं हो पाता है और उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल आने लगे हैं। इसलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हम थ्योरी भी डिस्कस करें। तो पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी नाम से पता है, बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, इसमें जान हो या हो प्लांट या हो एनिमल। इसमें डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें बहुत अलग अलग रेंज के इस जानवर रह रहे हैं या अलग अलग रेंज के प्लांट रह रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जरूरी नहीं सिर्फ एक एरिया के लिए हो, पूरे अर्थ की भी बात हम करते हैं कि अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। तो रेंज बहुत डाइवर्स है, इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। और स्पेसीज जो होता है ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह पे कोई भी स्पेसीज रहेगा। सब स्पेसीज ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए। जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं काऊ के लिए, तो काऊ ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रह लेगा, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम बारिश वगैरह होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फसल मिलना चाहिए, तभी वो रह पाएगा। ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिनोट करते हैं तीन भागों में, अल्फा, बीटा और गामा में। इस ये अल्फा बीटा गामा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हाइटेकर ने दिया था 1960 में। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। पहले देखो अल्फा डिस्कस कर। मान लो कोई एक साइट है, एक साइट, मान लो ये साइट ए है, साइट बी है, साइट सी। कोई एक बात करते हैं, साइट ए में बहुत सारे अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? स्पेसीज मिलेंगे। मतलब साइट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको काऊ भी मिलता है, ये प्लांट भी मिलता है, ये प्लांट, ये प्लांट, ये प्लांट, ये एनिमल, ये एनिमल। तो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा कम्युनिटी है, एक ऐसा हैबिटेट है, ठीक है ना, एक जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेसीज मिलेगी। इसको बोलते हैं स्पेसीज रिचनेस। कि भाई एक तो आपको नहीं लगता स्पेसीज रिचनेस कहाँ पे ज़्यादा होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पास स्पेसीज रिचनेस होगा, क्योंकि वो जो कंडीशन है, वो कंडीशन बहुत सारे स्पेसीज को अच्छा लगेगा। ठीक है ना। जैसे बर्फ में बहुत सारे स्पेसीज नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे स्पेसीज इस जहाँ पे बारिश भी हो रहा है, अच्छा खासा टेम्परेचर भी है। तो एक क्या होता है, एक हैबिटेट की बात करते हैं। एक हैबिटेट का मतलब एक जगह, यहाँ पे कई सारी कम्युनिटी रह रही है। ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम दो तीन वर्ड है, एक है पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है काऊ का बहुत सारा पॉपुलेशन है। ठीक है ना। लेकिन जब भी कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे काऊ भी है। मतलब एक एनिमल की या एक एनिमल की बात करेंगे तो हम पॉपुलेशन बोलेंगे कि एक एनिमल बहुत ज़्यादा है, एक टाइप का एनिमल बहुत ज़्यादा है। काऊ अगर हजारों है तो उसको बोलेंगे काऊ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। कम्युनिटी तब बोलते हैं जब काऊ भी है, बुफेलो भी है, ये जानवर, वो जानवर, ये प्लांट है, तो इसको बोलते हैं एक कम्युनिटी। ठीक है ना। और एक कम्युनिटी क्या रहती है? सबसे अच्छा से कहाँ रह सकती है? अपने पर्टिकुलर एक अपने हैबिटेट में रह सकती है। ठीक है ना। तो यही लिखा, कम्युनिटी और हैबिटेट को आप साथ साथ बोल सकते हो। तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज रिचनेस, कि इसी पर्टिकुलर साइट पे बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, इसको स्पेसीज रिचनेस बोलते हैं। तो यानी अल्फा बायोडाइवर्सिटी जब बात करते हैं तो एक जगह को लेके बात करते हैं। ठीक है ना। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है कि भाई अगर आप साइट चेंज करोगे तो हो सकता है यहाँ पे कोई और जानवर मिले, कोई और प्लांट मिले। ऐसा होता है ना, यही लिखा हुआ है, इंडिकेट डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज स्पेसीज। हो सकता है यहाँ पे अलग टाइप के जानवर प्लांट मिले, यहाँ अलग टाइप के जानवर प्लांट मिले। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जगह को चेंज किया, यानी हमने कम्युनिटीज को चेंज किया। तो इसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है ना। अगर गामा डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल होता है कि सब साइट ले लो, सब मिला के जो डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो आपको नहीं लगता गामा डाइवर्सिटी सबको इंक्लूड कर ले रहा है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सारा इकोसिस्टम में जो जो साइट है उस सब की डाइवर्सिटी हम एक साथ बोलते रहे। अल्फा डाइवर्सिटी की एक साइट की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। अगर
हमारा साइट या कम्युनिटीज या हैबिटेट चेंज हो रहा है ना, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगा, अलग अलग टाइप के जानवर वगैरह मिलने लगे। गामा मतलब हम सबको इंक्लूड करें, साइट ए बी सी सबको। कुछ और कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी के, उसको तो हम अल्फा बीटा गामा डिवाइड के। एक और है स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया या ऐसे भी कि बहुत सारे टाइप के स्पेसीज मिल रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी। इसमें ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, इसमें एक एरिया भी हो सकता है, दो एरिया भी हो सकता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो हमारा डाइवर्स मिलता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जीन वगैरह में बदलाव होता है, ठीक है ना। बहुत सारे, जैसे एक मैंगो है, आपको नहीं पता मैंगो कई टाइप के मैंगो मिलते हैं, एक मैंगो हम बोलते हैं, लेकिन मैंगो में ही जेनेटिक बदलाव के कारण आपको हजारों टाइप के मैंगो मिलेंगे। राइस आपको हजारों टाइप के मिलेंगे, ठीक है। को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दो टर्म, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसको हम ऐसे बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो जो दोनों टर्म है ना, दो अलग अलग लोगों ने दिया। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला जो टर्म है ना, वो उन्होंने किन्होंने दिया था, रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था अपनी किताब ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री इन 1968। लेकिन 1985 में बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया गया। बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया, वॉल्टन रोजन ने। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई पहले एक वर्ड आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेमंड ने दिया, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वर्ड किन्होंने दिया, वॉल्टन रोजन ने दिया इन 1985, ठीक है ना। और वो वॉल्टन रोजन कहाँ से बिलोंग करते थे, नेशनल रिसर्च काउंसिल से। अपने एक सेमिनार में उन्होंने बोला था, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये नॉर्मल बात है। अब यूनाइटेड नेशन पता है क्या करता है, 22 मई को मनाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। बहुत सारे कंट्री 29 दिसंबर को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि 29 दिसंबर को कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फोर्स में आया था। यूनाइटेड नेशन 22 मई को मनाता है, लेकिन कुछ देश 29 दिसंबर को मनाता है। तो आप ये नहीं याद रखना है कौन कौन देश ये 29 दिसंबर को मनाता है, बस याद रखना है 29 दिसंबर 1993 को कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये फोर्स में आया था। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस करी, जो स्पेसीज और इकोसिस्टम वाला और ऊपर जेनेटिक। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब आया, कैसे आया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बस याद रखना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने नॉर्वे के गवर्नमेंट जिसका नाम है, उसका एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि हमारे देश में, क्योंकि हम बहुत लेट लाए बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो जो एक्सपर्टीज होता है ये प्रोवाइड करेंगे हमारे लोगों को, ठीक है ना, ताकि हम पॉलिसी और लॉ में अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। एक चीज़ तो हमें पता ही होगा कि बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे बायोडाइवर्सिटी करता है, सॉइल पे, टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, ह्यूमिडिटी पे, इन सब पे। तो जो ऑप्टिमम वाला जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगा, जो ये वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं 20 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से बीच के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, उसको बोलते हैं हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होगा, साउथ पोल पे बायोडाइवर्सिटी कम होगा, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल से हम आएंगे इक्वेटर के तरफ, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही यहाँ से फिर नीचे जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होता जाएगा। नॉर्मल बात है, नॉर्थ पोल में कम, यहाँ से ज़्यादा होता या इक्वेटर पे मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ पे फिर डिक्रीज होता गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम बायोम रीजन। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक लाइन हमने बार बार इवन बोला भी है और सुना भी है आप लोगों ने। एक चीज़ हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ऐसे नहीं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। जिस तरह लैटिट्यूड में
जो लोअर लैटिट्यूड है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई है, हाइयर लैटिट्यूड है, हाइयर लैटिट्यूड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लो है। सेम एल्टीट्यूड का भी यही केस है, जो लोअर एल्टीट्यूड होगा भाई, जो नीचे वाला पॉइंट होगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, धीरे धीरे ऊपर जाते रहो बायोडाइवर्सिटी कम 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 कम, एकदम ऑलमोस्ट जीरो। समझ रहे हैं ना, यही है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का स्टोरी, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद का जो भी पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।